स्वामी जी एवं सभी योग शिक्षक को मेरे तरफ से नमस्ते जी। मैं अपने जीवन में योग तो उतारूंगा जी, लेकिन योग के बारे में जरा सा कुछ जानकारी लेना चाहता, क्योंकि योग जरूरी है तो योग भी जरूरी है। जी। योग और यज्ञ ये हमारे सनातन संस्कृति के दो प्रमुख आधार हैं। यज्ञ जो है, ये पूरी जो सृष्टि है वो यज्ञीय भावना से चल रही है। यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, दान और संगतिकरण। ये तो इसके शास्त्रीय पक्ष हो गए। लेकिन हमारा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता है, अर्थात जिसका जीवन यज्ञी नहीं है, वो व्यर्थ ही जीता है। मोघम पार्थ स जीवति, तो वो उसका जीवन, जिसका जीवन यज्ञी नहीं है वो व्यर्थ ही अपने जीवन को जी रहा है। तो यज्ञ का अर्थ यह है कि हमारे पास जो कुछ शक्ति है, सामर्थ्य है जो भगवान ने दिया है, यदि हम उसको वापस नहीं लौटाते हैं, हमारे पास जो कुछ है हम यदि उसको वापस नहीं देते हैं, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। ये यज्ञ की सरलतम और सूक्ष्म परिभाषा है। हम जो भौतिक रूप से यज्ञ कर रहे हैं वो तो हमको करना ही है, उससे हमारे भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष जो हैं वो पुष्ट होते हैं। लेकिन उस यज्ञ को करते हुए भी, उस यज्ञ को परफॉर्म करते हुए भी, जो हमारे पास है यदि हम उसको नहीं देते हैं तो हम यज्ञी जीवन नहीं जी रहे होते हैं। तो ये इसका मैंने आपको वो पक्ष बताया। बाकी हमको योग के साथ यजन, जो हम प्रातः और संध्या में हवन करते हैं, संध्या करते हैं, उनको हमको करना ही चाहिए योग के साथ। लेकिन उसके साथ साथ ये पक्ष भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हमारी मानवीय शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा है, हमें उसको वापस देना ही देना है। जैसे सागर अपना पानी देता है तो फिर वो बादल के माध्यम से वापस धरा पर आ जाता है। तो पूरा एक सृष्टि चक्र है, वो एक चक्र से घूमता है। बादल बरसते हैं, वापस नदियों के माध्यम से सागर में जाता है, सागर से वो भाप बन करके वापस बादल बनते हैं और फिर वृष्टि होती है। ये चक्र है पूरा। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि चक्र भी इसी रूप में चल रही है और हमारे भीतर भी यज्ञीय चक्र है, उसका उल्लंघन हमको नहीं करना चाहिए। गुरु की पहचान क्या है? समाज में गुरुओं की बड़ी जैसी भी स्थिति है, तो सुशील वर्मा जी ने पूछा है। देखिए, मैंने गुरु की पहचान करने में हमारे भीतर एक अहंकार जन्म ले लेता है कि हम पहचान कर रहे हैं, हम चेक करेंगे गुरु कौन है। जब तक हम शिष्य नहीं बनते हैं तब तक गुरु नहीं मिल सकता है। जिस दिन आप शिष्य बन गए उसी दिन गुरु आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। यह पहचान है कि हम शिष्य बने कि नहीं बने। शिष्य बनना है पात्र होना। आप अगर पात्र है लेकिन उसमें छेद हैं तो हम कितनी भी बारिश हो रही हो उसमें टिकेगा नहीं। तो पात्रता लाने की आवश्यकता है। हमको पात्र बनना है, हमको शिष्य बनना है। जिस दिन हमारी ये साधना संपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, गुरु तो प्रकट हुआ ही है, वो तो सहज रूप से मिला हुआ है, वो सृष्टि का नियम है। गुरु ढूंढने में आपको अधिक समय देने की, क्योंकि उससे आपका अहंकार भी पुष्ट होगा कि हमने चुना है, हमने चुना है, हमने देखा है, हमने गुण दोष धर्म देखे हैं। तो ये इस ओर हमको नहीं जाना है। हमें केवल अपने शिष्य बनने के ऊपर पूरा ध्यान फोकस करना है। पूरी प्रामाणिकता से हम अपने भीतर के शिष्यत्व को जगाएं तो गुरु तत्व तो हमारे भीतर उपस्थित तत्क्षण हो ही जाता है। हमारे जन्म के बाद से हमारा संपर्क विभिन्न प्रकार के गुरुओं से संपर्क होता है। जीवन में सबका महत्व होता है। इनमें से किस गुरु को ज्यादा महत्व देना चाहिए और क्यों? देखिए, इसका प्रश्न इसीलिए मैंने सबसे प्रथम बिंदु जो रखा था, गुरु को व्यक्ति के रूप में नहीं अपितु तत्व के रूप में देखेंगे। तत्व के रूप में देखेंगे तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर गुरु एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिनसे साक्षात रूप से आप, जिनकी सन्निधि में रहते हैं, जिनका आपके जीवन के ऊपर साक्षात रूप से प्रभाव है, वो तो आपके हैं ही, साक्षात गुरु तो है ही। लेकिन जीवन में जो कुछ सिखाता है वो भी गुरु तत्व के भीतर ही समाहित हो जाते हैं। उसमें फिर भेद नहीं रहता है, उसमें फिर सीमाएं, ये शारीरिक बनावट, ये सब कुछ भेद मिट जाता है और
केवल गुरु जो तत्व है वो शेष रह जाता है। तो जीवन के पड़ाव में जब जब हमको जहां से जो कुछ मिलता है वो भी गुरु तुल्य हमारे लिए हो जाते हैं, लेकिन साक्षात रूप से जहां जिनकी सन्निधि में, जिनके निर्देशन में हम हैं, वो तो हमारे गुरु ही, वो हमारे आराध्य हैं ही, हमारे नित्य सुमिरन के योग्य तो हैं ही। स्वामी जी आपको कोटि कोटि नमन, और यहाँ जितने भी उपस्थित विद्वत लोग हैं उनको भी कोटि कोटि नमन जी। आपने गुरु के ऊपर जो अमृतवाणी की वर्षा की जी और गुरु को परमेश्वर के समान बताया, जी यह कुछ प्रश्न मेरे अंदर उठ गया। जी अगर माता पिता जी गुरु परमेश्वर जी एक साथ सामने प्रकट हो जाए तो सबसे पहले किनको स्थान देना चाहिए? माता पिता, देखिए एक जिज्ञासा है कई बार उठ जाती है मन में। माता पिता हमारे लिए प्रथम गुरु तो होते ही हैं, क्योंकि वही हमको आचार विचार व्यवहार सब प्रकार के जो छोटी संसार में व्यवहार करने लायक हमको बनाते हैं। फिर हम जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो एक नया पड़ाव आ जाता है, हम स्कूल में चले जाते हैं, विद्यालय चले जाते हैं, वहां हमको विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं में निपुणता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और अभी तक हम जीवन में जो कुछ भी सीख रहे होते हैं वो सर्वाइवल के लिए एक तरीके से, कि कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे बात करनी है, पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक हमारा जीवन केवल जीविका के निहितार्थ चलता है। फिर जब हम और बड़े होते हैं हमको उससे बड़ी शिक्षाओं की आवश्यकता होती है। जीवन के विषयक जो प्रश्न होते हैं, जगत के विषयक जो प्रश्न होते हैं, जगदीश्वर विषयक जो प्रश्न होते हैं, उनमें फिर उस आध्यात्मिक रूप से हमको संपूर्णता प्राप्त करने के लिए फिर हमें किसी गुरु के मार्गदर्शन में जाना पड़ता है। मैंने कहा ना आपको कि गुरु जो तत्व है वो सब प्रकार की सांसारिकता से पार होकर के हमको उस दिव्य संबंध से जोड़ता है। माता पिता भी हमारे लिए गुरु हैं, लेकिन माता पिता भी एक समय पर आने पर आप पे मोह व्यक्त कर सकते हैं। यदि माता पिता भी उस मोह से मुक्त होकर के उस गुरु की भूमिका में आकर के हमको दिव्य संबंध से जोड़ लेते हैं तो वो भी हमारे लिए गुरु हैं। लेकिन आपने देखा होगा माता पिता अपने बच्चे को तो थोड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे के व्यक्ति को उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कोई बच्चा किसी दूसरे की माता को माता बोलने लग जाए तो उसका बच्चा भी ईर्ष्या करने लग जाता है, अरे मेरे माता के कैसे क्लोज आ रहे हो ज्यादा, मैं उनका बेटा तो मैं हूं, मुझे ज्यादा मिलेंगे। तो वहां पर ये थोड़ी लिमिटेशंस हैं, उनको कोई मना नहीं, वो संसार का एक सत्य है। लेकिन माता पिता भी यदि उस मोह के उस पाश से हट करके उस गुरु के रूप में स्थापित हो जाए तो वो भी हमारे लिए गुरु हैं। लेकिन जब एक साथ कोई आप कह रहे हैं तो उसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं है, जो भी आपके भाव में हो, क्योंकि आपकी भाव की दशा क्या हो उस समय भाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें लॉजिक काम नहीं करता। अगर आप लॉजिकली चलेंगे कि नहीं क्या नियम कहा गया है, उसमें जो भाव स्थिति आपकी चेतना है, आपके माता पिता किस भाव चेतना के हैं कि वो क्या समझ रहे हैं, कई बार व्यवहारगत चीजें भी करनी पड़ जाती हैं कि ठीक है इनके संतुष्टि के लिए हम इनको प्रणाम कर लेते हैं पहले। लेकिन फिर भी चूंकि गुरु हमको पूरे जीवन का दर्शन देते हैं तो सर्वप्रथम तो गुरु ही हमारे लिए पूजनीय है, गुरु के साथ फिर माता पिता को हम प्रणाम कर सकते हैं। तो वो व्यवहार का प्रश्न है। गुरु हमको सब प्रकार से जीवन की शिक्षा दीक्षा देते हैं तो उनके चरणों में हमारा मस्तक होना चाहिए, फिर माता पिता के दोनों में। जी गुरु जी ओम। ओम। गुरु जी जैसे आपने बताया कि जो गुरु होता है वो एक तत्व है, तो तत्व और ईश्वर लगभग मतलब समान ही है। तो हमें कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है मुझे कि मैं एक ऐसे गुरु के सानिध्य में सेवाएं दे रहा हूं जहां मुझे लेश मात्र भी संशय नहीं है और मुझ पर एक बहुत बड़ी कृपा है। तो मेरा संशय ये आया, गुरु जो है, गुरु मानते हैं भारत में और भी ऐसे गुरु होते हैं जो बाद में संसार के एक बंधन में बंध कर भटक जाते हैं या फिर जेल तक पहुंच जाते हैं, जैसे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है जी। तो उसके बाद भी शिष्य गुरु मानते हैं या उन्हें बदलना चाहिए? सवाल ये मेरा ये है कि उसके बाद क्या उनको गुरु बदलना चाहिए या उन्हें ही गुरु मानना चाहिए? जी देखो प्रश्न बहुत गहरा है, बड़ा भी है।
क्योंकि जब शिष्य सर्वात्मना गुरु में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके बाद से उनकी यात्रा उन्हीं के शिक्षाओं पर, उनकी दीक्षाओं पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि चाहे कोई भी गुरु हो, जिनके शिष्य आप जिनकी बात कर रहे हैं, जब वो शिष्य बने होंगे तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो दीक्षाएं हैं, उनका जो उपदेश है वो भगवत मार्ग पर लगाने वाला ही होता है। कभी भी कोई व्यक्ति बुरे मार्ग पर लगा करके गुरु नहीं बनता है। तो जो शिक्षाएं होती हैं, जो दीक्षाएं होती हैं, वो फिर गुरु परंपरा से जो चला आ रहा है, जो हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं, हमारे सभी शास्त्र जिस ओर संकेत कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षाओं के ऊपर, उपदेशों के ऊपर पूरे शिष्य का जीवन अवलंबित होता है। उसमें कहीं कोई अपवाद ऐसे आ जाते हैं इस प्रकार की, जैसे जिनकी आपने चर्चा की, तो वहां पर शिष्य का क्या कर्तव्य है। तो वहां पर जो मैं बार बार इसीलिए गुरु तत्व के ऊपर इतना अधिक फोकस कर रहा हूं कि गुरु तत्व के रूप में जिसके जीवन में प्रतिष्ठा होगी वो फिर अतिरिक्त कुछ नहीं सोचता है, वो व्यक्ति के रूप में वो भाव ही चले जाता है, उसको गुरु तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अगर शिष्य उस तत्व को लेकर के आगे बढ़ेगा तो उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, उनका जीवन में से कहीं पर भी कोई अभाव उनको महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो तत्व को लेकर के चलते हैं और तत्व फिर कभी मिटता नहीं है, तत्व को आप नहीं बदल सकते। तो उसमें फिर जो संसार में जिनके ऊपर भी उनकी प्रीति है, जो उनको दिखता है, तो उस रूप में वो अपने जिस गुरु तत्व के साथ वो चल रहे थे, उस गुरु तत्व को वो किसी भी गुरु में देख सकते हैं। और वो उनकी निजी वो है, उसमें विशेष रूप से कोई बाध्यता सी नहीं है कि उनको बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उनकी निजी जीवन की है। यदि वो अपने ही गुरु तत्व के साथ अपने जीवन पथ को, साधना को आगे बढ़ा रहे हैं तो भी उनको पूरा लाभ मिलेगा, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। उनको निजी रूप से लगता है कि वो उस गुरु तत्व को अब किसी और में देख पा रहे हैं या उन गुरु में भी वो देख पा रहे हैं, तो भी उनके जीवन की सफलता है। उसमें हम लोगों को अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए कि नहीं आपको बदलना चाहिए गुरु, ये भाषा हमको नहीं बोलनी चाहिए। उनको उसी में उनके जीवन की कृतकृत्यता है तो भी उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी, एक ने पूछा है आलस्य प्रमाद से कैसे बचा जाए। तो मैं एक चीज महसूस की, पिछले सत्र में भी जितने अभी तक प्रश्न आए हैं, उस सत्र में भी जो लोग आए थे उनके बिल्कुल डिट्टो एक लाइन से अभी तक कोई प्रश्न बदला नहीं है। सेम प्रश्न उस ग्रुप से भी पूछे गए थे, ये प्रश्न भी, अगला प्रश्न भी उसी से है। तो आलस्य और प्रमाद, तो देखो पहले आलस्य और प्रमाद को समझना पड़ेगा। आलस्य होता है शरीर के स्तर पर, अर्थात मन कर रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं। और प्रमाद क्या है, शरीर तो चाहता है कि करें, मन नहीं कर रहा। होता कि नहीं होता ऐसा कभी कभी कहता है कि आज मन नहीं कर रहा, बाकी सब ठीक है, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि दर्द है, लेकिन मन नहीं कर रहा है, ये हो गया प्रमाद। मन करता है खूब, नहीं हमको योग करना चाहिए, सुबह रोज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन मना करता है, मन तो खूब कहता है, लेकिन शरीर में जड़ता आ जाती है किसी किसी के। तो इस आलस्य और प्रमाद से बचने का जो उपाय है, वो उपाय ये है कि मन जो है हमारा, मन हमारे भीतर हार के जो संस्कार हैं, हारने के संस्कार या हथियार डालने के संस्कार, वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि मन ने एक पैटर्न पकड़ लिया है। वो ये समझता है कि नहीं ये शाम को तो ऐसे कुछ संकल्प करते हैं लेकिन सुबह होकर के करते नहीं है। तो उसको पता चल जाता है कि नहीं अभी ये ऐसे ही कह रहा है, आचरण के रूप में ये वैसे कर्म नहीं करते हैं, तो मन एक पैटर्न बना लेता है। तो हम इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने भीतर जीत के संस्कार पैदा करने पड़ेंगे, संकल्प सिद्धि के संस्कार पैदा करने पड़ेंगे। मात्र संकल्प करना और फिर पूरा नहीं करना, ये बहुत खतरनाक घटना हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन एक पैटर्न पकड़ लेता है कि ये केवल संकल्प करता है, सिद्धि नहीं करता है, तो उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कि ठीक है अभी कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए
नहीं कह रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे संकल्प करने पड़ेंगे और उन छोटे छोटे संकल्पों की सिद्धि करनी पड़ेगी। तब मन एक पैटर्न बनाता है कि ये जो संकल्प करता है उसकी सिद्धि भी करता है, तो वो दोनों चीजों को जोड़ता है और उसके बाद से आलस्य और प्रमाद से रहित होना शुरू हो जाता है। जैसे अब क्या कर सकते हैं, आप घर जाएं, छोटा संकल्प करें। छोटा मतलब जिसमें जल्दी पूर्ण हो सके। एक संकल्प आप ले लें कि मैं शाम को, रात को सोने से पहले मैं 5 गायत्री मंत्र का जाप करके सोऊंगा। ये छोटा संकल्प है कि नहीं है? 5 नहीं, आप बोलो मैं 1 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोऊंगा। तो इसमें मन को दिक्कत नहीं आती, मन को लगता है एक ही करना है, चलो। तो मन भी साथ हुआ, आपने 1 का संकल्प लिया और 1 गायत्री मंत्र का जाप करके आप सो गए। उसके बाद अलग बात है कि आपका और मन कर रहा था, मैं 2, 3, 11 बार, 21 बार कर लिया। लेकिन न्यूनतम एक सीमा रखनी पड़ेगी जो जहां से आप अपने संकल्प को सिद्ध कर सकें। तो ऐसे जब उसको 1 बार आपने किया तो मन में क्या भाव गया कि इन्होंने संकल्प लिया था और पूरा हो गया। वो ये नहीं देखता कि एक ही मंत्र पढ़ा, ये नहीं देखता, वो एक पैटर्न बनाता है। इन्होंने संकल्प लिया था, पूर्ति कर ली, सो गए। उठ करके आपने बोला कि मैं 3 बार ओम का उच्चारण करके और कोई एक श्लोक बोलूंगा, आपने वो भी कर लिया और आप रोज कर रहे हो इसको। तो आपके मन का वो बदलना शुरू हो गया। धीरे 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 फिर आप जो भी संकल्प उससे बड़ा करते चले जाएंगे, धीरे धीरे उस ओर प्रवृत्त होगा और आपको सिद्धि तक ले जाएगा। धीरे धीरे स्वयमेव आपकी जो संख्या है, कोई जो संकल्प है, वो उसी रूप में परिवर्तित होते जाएंगे। मन आपका साथ देता रहेगा और आलस्य प्रमाद भी गायब होता चला जाएगा। आलस्य प्रमाद इसलिए आता है कि संकल्प की सिद्धि हमारे भीतर नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे भीतर जीतने के संस्कार बढ़ जाते हैं और मन को यह लगता है कि मैं जो सोचता हूं वो करता हूं। भीतर मन की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। अभी मन की प्रोग्रामिंग क्या और की है, ठीक है, सोच करके भी नहीं किया जा सकता है, संकल्प करके भी नहीं किया जा सकता, कोई हानि नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा जीवन उपलब्धि से भरने लग जाता है। फिर हमको उपलब्धियां, हमारा जो संकल्प की सिद्धि, यही हमारे जीवन को ऊपर उठाने लग जाती हैं। स्वामी जी, ओम साधकों को 2 समय भोजन हो तो क्या आलस्य प्रमाद कम हो सकता है? देखो, परम पूज्य गुरुदेव आजकल एक बहुत बड़े सूत्र की ओर सबको इंगित कर रहे हैं, बहुत जोर से कर रहे हैं। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तो मारकम। देखो, कुछ लोगों को याद भी है। 1 वक्त का भोजन लेंगे तो सदा आरोग्य मिलेगा आपको। 2 वक्त के भोजन से आपको का बल बढ़ेगा, शरीर अच्छा होगा, आलस्य कम होगा। 3 बार खाएंगे तो फिर तो रोग रहेंगे, और 4 बार जो भोजन करता है वो तो समझो अपने मृत्यु को ही पास बुला रहा है। तो आप आहार के विषय में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपकी सारी साधना हम कितना भी अच्छा करें, यदि हमने आहार के पक्ष को नकार दिया तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। आहार का इतना बड़ा पक्ष है। आहार का मतलब केवल इतना नहीं है जो हम खाते हैं। आहार का अर्थ है जो कुछ बाहर से भीतर जाए, चाहे आंखों के माध्यम से जाए, चाहे कानों के माध्यम से जाए, चाहे जीभ के माध्यम से जाए, चाहे त्वचा के माध्यम से जाए, चाहे किसी भी रूप में जो कुछ भीतर जा रहा है वो क्या है? केवल भोजन आहार नहीं है, ये इसकी एक स्थूल व्याख्या है आहार की। हम जो देखते हैं वो अगर अंदर जा रहा है तो हमारे भीतर जा रहा है, और जो बाहर से भीतर जाए इसको क्या बोलते हैं? आहार। तो हर चीज का आहार हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या देखें, ये भी आहार है, क्या सुने ये भी आहार है, क्या स्पर्श करें ये भी आहार है, क्या चखें ये भी आहार है, क्या सूंघें ये भी आहार है। तो आहार आप 1 वक्त करें, प्रातःकाल आप फ्रूट्स आदि ले सकते हैं और 11 बजे भोजन करके शाम को फिर दूध आदि और हल्का भोजन, खिचड़ी ले सकते हैं या फल ले सकते हैं। यदि आप ये कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ जीवनचर्या है भोजन को लेकर के, और आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से आपको अपने जीवन में दिव्यता का आरोहण होता हुआ दिखेगा। और जो थोड़ा सा शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उनको न्यूनतम 2 वक्त का भोजन तो
फिर वो ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आवश्यक हो जाता है जो न्यूट्रिशन है उनके लिए। तो आहार के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपकी सेवा भी अच्छी होगी। आलस्य प्रमाद तो 100% कम होगा, 100%, उसमें कोई संशय नहीं है। 2 वक्त के भोजन से भी आपके आलस्य प्रमाद में अत्यधिक न्यूनता आएगी, उसमें कहीं से भी कोई संशय नहीं है। शिक्षक और गुरु में क्या अंतर है? आज के दौर में बहुत से शिक्षक धन के बदले शिक्षण देते हैं, तो क्या उन्हें भी तत्व के रूप में मानना चाहिए? देखिए, शिक्षक वो हैं जो शिक्षा देते हैं। शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक हमारे जीविका के लिए होती है, जैसे हम कोई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके फिर हम कोई काम करते हैं, उससे हमको फिर धन की प्राप्ति होती है। आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया, कोई डिप्लोमा किया, कहीं कुछ सीखा आपने, उसके बाद उस जो आपने सीखा उसको आपने अपना व्यवसाय बनाया, तो उससे आपको धन की प्राप्ति हुई। तो एक है शिक्षा जो हम अपने जीविका के लिए करते हैं। तो आज जितने भी शिक्षक हैं वो हमको जो पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर हमारी क्या लगती है? नौकरी आदि लगती है, उसको हम अपनी जीविका का आधार बनाते हैं। तो उस रूप में शिक्षक हम उनको बोल देते हैं। हम जिनको गुरु बोलते हैं वो हमको जीवन से लेकर, जगत से लेकर जगदीश्वर तक के विषय में जो निर्भ्रांत ज्ञान है, नॉलेज है, उससे हमको भरते हैं और हम हमारे जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको बाहर निकालते हैं, उसको उघाड़ते हैं, हमको सब प्रकार से समर्थ बनाते हैं। उनका उसके पीछे किसी प्रकार का कोई विशेष वो नहीं होता कि लाभ नहीं होता, लाभवश वो हमको नहीं सिखाते। मैं आपको कोई लाभवश तो नहीं कुछ चीजें बोल रहा हूं। तो ऐसे एक भेद दृष्टि की बात नहीं है, केवल शब्दों का फर्क है। उन शब्दों के फर्क में थोड़ा बहुत आप ये उसका इतना ही अंतर कर सकते हैं कि जो हमको कोई जीविका के लिए कोई कुछ सिखा रहा है हम उनको शिक्षक बोल दें। बाकी गुरु भी शिक्षक होते हैं, वो भी आपको शिक्षा देते हैं, लेकिन गुरु शब्द से हम उनको संबोधित कर देते हैं जो सब प्रकार से इस इहलोक और परलोक, इस लोक और परलोक, इन सब की शिक्षाओं में हमको दीक्षित करते हैं, हमारे जीवन को आचरण के पक्ष से भरते हैं, हमारे प्रत्येक जीवन के पहलू पर काम करते हैं, हमको सब प्रकार से उभारते हैं, हौसला देते हैं, संवारते हैं, हमको सब प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, उनको हम गुरु कहते हैं। और जो धन के लिए, देखिए, जब अब जो व्यक्ति धन दे करके शिक्षा ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम शिष्य बोलेंगे। मैम, शिक्षक की तो आपने लिख दी कि कुछ शिक्षक धन के लोभ में धन के बदले शिक्षा देते हैं, लेकिन उस शिष्य को क्या बोलोगे जो धन देकर के शिक्षा ले रहा है? ये केवल पक्ष की बात है। हमने एक पक्ष पे हमारी दृष्टि बना दी है लोक में। हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो ये लाइन लिखी आ जाती है। शिक्षक के ऊपर बोलना आसान हो जाता है, हमको लाइन मिल जाती है, लेकिन कभी ऐसा बोला कि ये शिष्य तो धन दे करके शिक्षा ले रहा है? कभी सुना आपने? चूंकि वो प्रचलन में नहीं है तो इसलिए हमारे माइंड में भी नहीं है। प्रचलन में शिक्षक के ऊपर आक्षेप करना है तो हमारे मस्तिष्क में है। तो कई बार हमको ये भी सोचने की आवश्यकता है कि हम जो पूछ रहे हैं वो कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। कई बार ये समाज में जो चल रहा होता है वो हमारे प्रश्न बन जाते हैं, तो उसमें कोई विशेष वो नहीं है, तो उसको इस रूप में भी नहीं देखना चाहिए। तो अंत में एक गुरु स्तुति के साथ और बहुत प्रेम से, जितने प्रेम से आप लोगों ने सुना, जितने ध्यान से, जितने दत्त चित्त होकर के और इंटरैक्टिव सेशन के रूप में, तो हम अब पूर्ण रूप से उस गुरु भक्ति को, गुरु के प्रति कृतज्ञता को, और गुरु हमारे लिए क्या है और तृप्ति का माध्यम है, हमारी पूर्णता का माध्यम है, हम आंखें बंद करके महसूस करते हुए, प्रसन्न चित्त होकर के, अपने भीतर उस गुरु तत्व को प्रतिष्ठित करते हुए और गुरु के प्रति आत्यंतिक प्रीति, अत्यंत प्रेम भाव प्रदर्शित करते हुए हम सहज और सरल रूप में, सहज होकर के, सरल होकर के, हम गुनगुनाते हुए, रस लेते हुए, उस गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए, अपने आप को सौंपते हुए और भजन के एक एक शब्द के भीतर निहित अर्थ को अपना मंत्र बनाते हुए, उसको जप बनाते हुए हम पूरा आत्मसात करें, तो आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी और चेहरे पर प्रशांतता, शांत और सब प्रकार से शिष्यत्व के भाव में प्रतिष्ठित होकर के गुरु तत्व को अपने जीवन का आधार स्वीकार करते हुए, परमात्मा की ओर लगाने वाले तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए हम
पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होकर के भजन के हर एक शब्द को अपने हृदय में स्थान देंगे। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। नैनों के दर्पण में गुरुवर, तुमको सदा ही देखूं। नैनों के दर्पण में गुरुवर, तुमको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन के अब तो गुरुवर, मन आंगन में अब तो गुरुवर, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर।